नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक की विशेष चुनावी कवरेज। हम इस वक्त पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बार मोदी सरकार को फिर मौका देंगे या फिर राहुल फिर बाजी मारेंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार इन छात्रों का क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों पर ये छात्र वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मोदी सरकार ने लगभग जितने भी घोटाले हुए लगभग बंद करने का प्रयास किया। जैसे काला धन को ही लेकर हुआ बात, उन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया। अभी तक और किसी ने इन सब क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया। इन 5 सालों में सरकार का कामकाज कैसा रहा है? सरकार का कामकाज देखें तो ठीक ही ठाक रहा है, रोड वगैरह बन रही हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं हुआ है और ना ही बेरोजगारी दूर हो रही है, जो कि युवाओं की सर्वप्रथम ये आवश्यकता है और इसको दूर करना सरकार का लगता है कि इसकी ओर ध्यान ही नहीं है। तो हमें तो लगता है कि हम नोटा पे ही इस बार दबाएंगे। अच्छा, ये कांग्रेस सरकार में शिक्षा ठीक रही है कि बीजेपी सरकार में? हम बीजेपी सरकार को पूर्णतः सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी को इस बार फिर से वोट दिया जाए, क्योंकि इससे सशक्त सरकार नहीं दिखी हमको। राहुल की अगर बात करें तो हमको तो नहीं लगता कि वो डिसीजन ऐसे ले पाएंगे। और हम चाहते हैं कि शिक्षा और रोजगार की जहाँ तक की बात है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स खुद तय करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई और रोजगार पाना हमारे हाथ में है। ये कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे लेकर के जाएं और मोदी सरकार इसमें साथ देगी, इसलिए चाहते हैं कि वो जीत जाए। अच्छा, हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे। शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरकार है, ज़्यादातर सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सबसे पहले शिक्षा। दरअसल अगर देखा जाए यहाँ शिक्षा क्षेत्र में तो अच्छा काम किया है, पर लेकिन ये 13 पॉइंट रोस्टर चालू किए हैं, इससे जो गरीब वर्ग हैं, निर्धन लोग हैं, इनको काफ़ी दिक्कत का सामना, क्योंकि आज भी देखते हैं जो गांव क्षेत्र है वहाँ भी बहुत से निर्धन है कि आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दरअसल बात उनके पास शिक्षा उनके पास आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़े हुए हैं। यही है। इस बार विकास का मुद्दा रहेगा या कुछ और मुद्दा रहने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने समाजवाद की, राष्ट्रवाद की परिभाषा बदली है, हमें नहीं लगता है कि ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है। आप हमेशा गणित खेलने लगते हैं, चुनाव के मुद्दे आने पे हमेशा आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन कितने सैनिक शहीद हो जाते हैं और एक थप्पड़ मार के चले जाते हैं, उनका आप क्या जवाब देते हैं? जिस तरीके से ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए, लेकिन मीडिया कहती है कि नहीं, इतने लोग कोई नहीं मारा गया। वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं आया वहाँ पे कोई मारा गया हो। और बात हुई शिक्षा की, जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा का हनन किया है, स्मृति ईरानी इंटर पास को इन्होंने शिक्षा मंत्री बना दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे रोस्टर प्रणाली चालू कर दिया। और उसके बाद ये बात करते हैं, जब भी वो आता है, चुनाव का समय आता है, तभी आप क्यों हिंदुत्ववादी का नारा लगाते हैं? उससे पहले आप कहाँ रहते हैं? मंदिरों में क्यों नहीं जाते हैं? और फिर दूसरी बात रही बेरोजगारी की। बेरोजगारी में हमें नहीं लगता है कि इन्होंने अधिकतर वैकेंसी पदों या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोफेसर पदों की भर्ती हुई हो। हमारे कॉलेज में ही काफ़ी पदों पर भी अब सबूत मांगने लगे हैं सरकार से। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। और देखा जाए तो शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, जिस वजह से हम लोग का भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था एकदम बेहतर हो जाए। इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग वोट करेंगे। इस बार मोदी सरकार को एक बार मौका देंगे, कांग्रेस को? नहीं, इस बार फिर मोदी सरकार को मौका देंगे। क्यों, वजह क्या है? विकास वजह है, सेना का सम्मान वजह है, कई वजह हैं सर। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, क्या कैसे विकास मानते हैं आप? सर, इलाहाबाद का नाम बदलने से विकास नहीं होता है सर, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि इस साल जो 2019 का महाकुंभ था उसकी वजह से विकास हुआ, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों पहले में हमारे सारे विकास हुए हैं। कि उससे पहले यहाँ इलाहाबाद में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, सड़कें टूटी हुई, हर चीज़ टूटे मिलते थे, लेकिन कुंभ की वजह से सड़कें, हर चीज़ विकास हुआ, नो डाउट। लेकिन ये मुद्दा प्रयागराज का नाम बदलने से नहीं हुआ है, इलाहाबाद का नाम बदलने से नहीं हुआ है, वो मुद्दा था कुंभ 2019। अच्छा, इस सरकार में जब हम बात करें तो कोई मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार को कितने नंबर देंगे? 6 10 में से। किसको? बीजेपी को। और कांग्रेस? कांग्रेस
भी उतना ही है, 6 के लगभग है। आप कितने नंबर देंगे मोदी सरकार और कांग्रेस सरकार को? कांग्रेस बीजेपी 90 देंगे, कांग्रेस 10। कांग्रेस पूरा 100%। आप कितने नंबर देंगे बीजेपी? सर ये लोकसभा चुनाव पूरा का पूरा राष्ट्रवाद और सशक्त नेतृत्व पे होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास जैसी कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें जितनी राष्ट्र विरोधी बातें हैं, जितनी ताकतें हैं, सब है। और रह गई राष्ट्रवाद की बात, तो बीजेपी का राष्ट्रवाद उरी से लेकर पुलवामा तक दिखा है और आगे भी दिखेगा। पाकिस्तान आज बैकफुट पे है, अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे तो शिक्षा, व्यवस्था, रोजगार, सड़क सब कुछ लेके कोई कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ पे। इसलिए राष्ट्र पहले है तब हम हैं। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे जीवित नहीं रहेंगे। अच्छा, सड़कें चौड़ी की गई हैं तो क्या इसे विकास मानते हैं आप? जी बिल्कुल विकास मानते हैं। हमारे शहर में जहाँ लोग मरीज या स्टूडेंट एग्जाम में फंसे रहते थे, एग्जाम छूट जाता था, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो आज पूरे सिटी में, पूरे प्रयागराज सिटी में कहीं भी जाम भी नहीं लगता है। और दूसरी बात होती है प्रयागराज के नाम बदलने की, तो प्रयागराज इसका नाम बदला नहीं गया। ये प्राचीन सभ्यता से ही, अगर प्राचीन काल से ही देखा जाए तो हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही था। ये तो बाद में अकबर ने बदल दिया था ना। किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार? इस बार तो क्या कहते हैं, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, इसी पे दिया जाएगा। जो क्या कहते हैं अच्छी शिक्षा लाने की क्या कहते हैं प्रयास करेगा, या क्या कहते हैं और रोजगार देने की बात करेगा। अच्छा, इस बार कांग्रेस को मौका देंगे कि बीजेपी सरकार को? बीजेपी की सरकार को पुनः मौका देंगे, क्योंकि मौका उसी को दिया जाता है जो अपने वादों पे खरा उतरता है। बीजेपी सरकार 100 रूप से खरा उतरी है। रहे बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तो आज से नहीं रहा है बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा। हम जनसंख्या पे क्यों नहीं बात करते? जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन मोदी जी ने उस पर भी काम किया। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। राहुल गांधी कर रहे हैं तो वो झूठ कर रहे हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है। मोदी सरकार ने जिस तरह स्वरोजगार पैदा करने का काम किया है वो काबिल तारीफ है, इसलिए हम उन्हें पुनः मौका देंगे। अच्छा, कांग्रेस, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपये देंगे सरकार आने पर। कुछ नहीं देंगे, वो सब झूठ है, सब झूठ है। जितना वो कहते हैं उतना करते नहीं है, कायर है। सर अभी तक कोई भी वैकेंसी 2013 यूपी की बात करें, अगर अभी तक भी कोई भी वैकेंसी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई है। अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो अभी 2018 का हुआ है, और ये अभी क्या बोलते हैं 18 में अभी मेडिकल होने वाला है, और लास्ट तक जून तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर मेरी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं तो पूरा मेरा सपोर्ट रहेगा कि मैं मोदी सरकार को ही सपोर्ट करूँगी। आएंगे मोदी। ये विश्वविद्यालय के वो छात्र हैं जो अपने अलग अलग मुद्दों पर इस सरकार को चुनेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।